बहुत समय पहले एक सुदूर राज्य था जिसका नाम था भीमपुर। यह राज्य न केवल अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के राजा राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी रानी चारुशिला की प्रेम कहानी भी दूर दूर तक चर्चित थी। लेकिन इस प्रेम कहानी के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ था जो किसी के लिए भी स्पष्ट नहीं था। यह एक ऐसी कहानी थी जो प्रेम, दर्द, विश्वासघात और रहस्य का मिश्रण थी। राजा विक्रमादित्य भीमपुर के सबसे बड़े और सबसे साहसी राजा थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और उनके शौर्य और बहादुरी के किस्से चारों ओर फैल चुके थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में अपने राज्य की प्रजा के लिए एक विशेष स्थान था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे और इस कारण उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। राजकुमारी चारुशिला रानी बनने से पहले एक दूर दराज के राज्य की राजकुमारी थी। वे सुंदरता, दया और बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध थीं। उनकी आंखों में एक गहरी रहनुमाई की चमक थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य ने एक उत्सव के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, तो यह पहली बार था जब उनकी मुलाकात रानी चारुशिला से हुई। विक्रमादित्य ने रानी को पहली बार देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी जादुई आभा थी। रानी की नजरें उन पर पड़ते ही विक्रमादित्य की दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने महसूस किया कि यह मुलाकात केवल संयोग नहीं थी। रानी ने भी अपनी आंखों में एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखी। इसके बाद दोनों के बीच गहरी बातचीत शुरू हुई। उनकी सोच, उनके विचार और उनके दृष्टिकोण इतने मेल खाते थे कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजा विक्रमादित्य और रानी चारुशिला की शादी जल्द ही तय हो गई और उनका जीवन प्रेम से परिपूर्ण था। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। कुछ समय बाद जब दोनों का प्यार अपनी ऊंचाइयों पर था, तभी राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास एक अज्ञात पत्र पहुंचा, जिसमें लिखा था, तेरी रानी में एक गहरा रहस्य छिपा है जो तुम्हें और तुम्हारे राज्य को तबाह कर देगा। राजा विक्रमादित्य को इस पत्र पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भीतर एक डर सा महसूस हुआ। क्या यह संभव था कि उनकी प्यारी रानी चारुशिला कुछ छिपा रही हो? राजा ने सोचा कि यह केवल किसी की साजिश हो सकती है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप मामले की जांच करना चाहते थे। बहुत समय पहले एक सुदूर राज्य था जिसका नाम था भीमपुर। यह राज्य न केवल अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के राजा राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी रानी चारुशिला की प्रेम कहानी भी दूर दूर तक चर्चित थी। लेकिन इस प्रेम कहानी के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ था। वह एक समय एक भयंकर साधु के श्राप का शिकार हो चुकी थी। वह साधु जिसने रानी को श्रापित किया था, वह जानता था कि रानी एक महान शक्ति की मालकिन बन सकती है, लेकिन उसकी शक्ति का दुरुपयोग होने से राज्य को नष्ट किया जा सकता था। रानी के दिल में यह भूतकाल का दर्द और उनके अतीत का भय था, किंतु रानी चारुशिला ने कभी विक्रमादित्य से अपना अतीत नहीं साझा किया था। वह जानती थी कि यदि राजा को इस बारे में पता चलेगा तो उनका प्रेम और विश्वास टूट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने जब पूरी सच्चाई जान ली तो उनका दिल टूट गया। वह रानी से प्यार करते थे, लेकिन अब वह खुद को धोखा महसूस कर रहे थे। उन्होंने रानी को अकेले बुलाया
और पूछा, क्या तुमने मुझे अपने अतीत के बारे में कभी बताया था? क्यों नहीं बताया? रानी चारुशीला की आंखों में आंसू थे। वह शांति पूर्वक बोली, मैंने डर के मारे कभी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मेरा अतीत मेरा है और मैं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे वर्तमान में देखो, ना कि मेरे अतीत में। राजा विक्रमादित्य की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में दर्द भी था। वह कंफ्यूज थे, क्या वह रानी से अपने प्यार को समाप्त करें या उसे समझें और अपना दिल फिर से दें। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य और रानी चारुशीला के बीच एक संघर्ष छिड़ गया। राजा को न केवल अपनी रानी से प्रेम था, बल्कि वह अपने राज्य की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित थे। क्या वह एक शक्तिशाली रानी के साथ अपने राज्य को खतरे में डाल सकते थे, या क्या वह अपनी रानी से सच्चा प्रेम कर सकते थे, जो अब उन्हें अपने अतीत के दर्द और रहस्य के बारे में बता रही थी। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य और रानी चारुशीला के बीच एक संघर्ष छिड़ गया। राजा को न केवल अपनी रानी से प्रेम था, बल्कि वह अपने राज्य की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित थे। क्या वह एक शक्तिशाली रानी के साथ अपने राज्य को खतरे में डाल सकते थे, या क्या वह अपनी रानी से सच्चा प्रेम कर सकते थे, जो अब उन्हें अपने अतीत के दर्द और रहस्य के बारे में बता रही थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ और तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है। यदि तुम्हारा अतीत हमें कोई खतरा पहुंचाता है, तो मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। रानी चारुशीला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे अतीत के कारण हम दोनों के सामने मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैं तुमसे केवल एक ही वचन चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि हम दोनों का भविष्य क्या होगा। राजा विक्रमादित्य और रानी चारुशीला की प्रेम कहानी को एक नया मोड़ मिला, जब रानी के अतीत से जुड़ी एक और कड़ी सामने आई। यह सत्य था कि रानी चारुशीला की शक्ति, जो साधु ने श्रापित की थी, अब उसे पूरी तरह से काबू में आ चुकी थी। वह अपनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो चुकी थी और इस शक्ति के साथ उन्हें अपने राज्य की रक्षा करने का एक और तरीका मिला। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी को पूरी तरह से स्वीकार किया और उनके साथ मिलकर उन्होंने राज्य को और भी मजबूत बनाया। उनका प्रेम, जो पहले एक गहरे रहस्य से घिरा था, अब एक सशक्त और अभूतपूर्व बंधन बन गया। अंत में यह प्रेम कहानी केवल एक प्रेम की गाथा नहीं, बल्कि यह सत्य, विश्वास और संघर्ष की कहानी थी, जिसमें अंततः प्रेम और समर्पण ने जीत हासिल की। राजा विक्रमादित्य और रानी चारुशीला की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि यह बताती है कि कोई भी रहस्य चाहे जितना गहरा हो, अगर सच्चाई और प्यार में विश्वास हो, तो वह हर दर्द और संघर्ष से पार पा सकता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।